अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की यथाग्रहियों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, होता यह है कि जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो अक्सर मोटरसाइकिल का हम इशारा लगाते हैं। तो बाद में अक्सर ये होता है कि हम इशारा लगाकर भूल जाते हैं कि हमने इशारे को बंद भी करना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं भी ये इशारा चलाता हूँ, ऐसे नज़र आ रहा है दोस्तों, ये इशारा चल रहा है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो अक्सर सफ़र में ये मिस्टेक हो जाती है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि दूसरा आदमी कहता है भाईजान ये इशारा बंद कर लें, और अक्सर इसकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं कि हम इशारा लगा लेते हैं तो बाद में हमको मालूम नहीं होता कि हमने बंद करना है, और पीछे वाला जो गाड़ी वाला होता है वो आपके इशारे को देखकर अक्सर औक़ात जब आप दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो अक्सर मिस्टेक हो जाती है या हादसे हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही एक आसान हल है, आप अगर इससे बचना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कंपनी ने एक फ्लैशर भी बनाया हुआ है, ठीक है ना, क्रॉन लिफान कंपनी का। ये भी हमें इसमें मदद देता है, ये आवाज़ करता है, लेकिन इसकी आवाज़ ना अगर इतनी खूबसूरत नहीं है। मैं भी इंशाल्लाह आपको लाकर चेक भी कराऊंगा। तो इसकी जगह पर ये एक होती है बेल, इसको टोयोटा बेल बोला जाता है। तो ये अक्सर जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं ना उनमें लगी होती है। तो इसकी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आवाज़ होती है और ये बहुत ही लंबे अरसे तक चलती है। जबकि ये फ्लैशर जो होता है ये इतना म्यारी नहीं होता, ये जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो दोनों का आपको विज़िट कराता हूँ लगा कर कि इनमें कैसी आवाज़ आती है। तो इनका बहुत ही आसान तरीका लगाने का, ये जो CG Honda 125 है ना, इसका ये जो बाईं साइड वाला टॉप है ना जहाँ पर हमारी बैटरी होती है, इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। तो ये जो हमारी साइड है ना बैटरी वाली, इस पे ये बेहतर लग सकता है। तो CD70 जो है उसमें अगर आप लगाना चाहते हो तो आप दाईं साइड पे लगाएंगे, ठीक है। तो जो इसका जेन्युइन लगा हुआ है कंपनी की तरफ से दोस्तों, वो ये है, नज़र आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको उतार भी सकते हैं, लेकिन हम इसको उतारेंगे नहीं क्योंकि हमने ये दूसरी चीज़ें लगानी है। तो इसकी हम सिर्फ ये तार ही उतारेंगे। तो ये इसकी ग्रिप लगी होती है, इसको आपने आराम के साथ पैर खींचना है तो ये निकल जाती है। ये होती है इसकी तार, इशारा फ्लैशर की, ठीक है। ये जो हमारी फुल ब्लैक तार है, इससे करंट आता है वायरिंग से, और ये जो दूसरी तार है ना, इससे ये फ्लैशर जो है ये हमें करंट वापस देता है। जिस तरह ये इस तरह इशारा बंद होता है और चलता है, ये इसका काम होता है। तो सबसे पहले तो हम ये लगा कर आपको चेक कराते हैं कि इसकी आवाज़ किस तरह की होती है, ठीक है। अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपने वो उतार देना है और ये वाला आपने लगा देना है। तो ये ग्रेप आपने ऐसे आराम के साथ लगा देनी है। तो अभी मैं आपको इसकी आवाज़ चेक कराता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी होती है। तो अभी उधर से इशारा लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होगी कि इसकी आवाज़ जो होती है ना वो इस तरह की होती है। मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा देता हूँ, यानी कि इसकी आवाज़ जो होती है दोस्तों वो इस तरह की होती है। तो कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बोर करती है। तो ये यहाँ पर इसकी ये देख सकते हैं कि जगह भी खुली है, यहाँ से अक्सर पानी भी चला जाता है और ये ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसकी जगह ये जो टोयोटा बेल है ना, ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। अब इसकी आवाज़ कैसी है वो आपको दिखाता हूँ, और यही हमने इसके साथ लगानी है। तो ये होती है टोयोटा बेल, ये उन्होंने साथ इसकी फिटिंग भी दी। आप इसको जहाँ चाहें फिट कर सकते हैं। कुछ भाई जो है वो हैंडल के साथ लगाते हैं कि हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। कुछ भाई जो है वो लाइट के अंदर लगाते हैं। CD70 की लाइट के अंदर लग जाती है, लेकिन इसकी ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि इसके अंदर 2 केबलें होती हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर ही लगाएंगे इसके साथ ही। तो इसका लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, 2 इसकी तारें हैं। तो अभी मैं आपको ये लगा कर चेक कराता हूँ। तो करना आपने ये है कि ये जो तारें हैं ना, इनको आपने काट कर थोड़ा इनके आगे और तारें लगाने पड़ेंगी, क्योंकि ये जो तारें हैं ना ये छोटी हैं। बल्कि मेरे ख्याल से एक ही लगा लेते हैं, दूसरी जो है वो पहले वाले ही काम चल जाएगी। तो अभी मैं इनके साथ ऑटो चैन करता हूँ और उसके बाद आपको चेक कराता हूँ।
तो दोस्तों ये 2 तारें मैंने इसके आगे लगाई हैं, ठीक है, नज़र आ रही हैं। एक ये थोड़ी सारी लंबी और एक जो पहले वाली तार है उसको मैंने ऐसे कर दिया, नज़र आ रहा है। तो ये हमारी जेन्युइन ग्रिप है। तो कोशिश किया करें जब भी नया मोटरसाइकिल का कोई काम करना लगे ना तो उसकी वायरिंग ना ख़राब किया करें, ताकि ये बहुत कीमती होती है। अगर आप उसको काटेंगे या ज़ख्मी करेंगे तो फिर वो मसला बन जाएगा। तो मैंने अब इसकी ये जो एक तार है ना उसको इसके अंदर ऐसे फिट किया, नज़र आ रहा है इस तरह, ठीक है, आराम के साथ। तो इनमें से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही इसको आपने ऐसे लगा देना है। अभी हम लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके अंदर चली गई और ये इंशाल्लाह अब नहीं निकलेगी। तो इसको हम यहाँ पर ही रख देते हैं। वैसे अगर चाहें तो आप इसको काबला वगैरह भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जगह बनी है। और ये दूसरी जो इसकी तार है इसको आपने अर्थ लगाना है। तो आप कहीं से भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ये जो इसकी बैटरी की तार है ना इसके साथ ही यहाँ पर अर्थ देंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे से और साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी साफ़ नहीं है। और एक जो इसकी तार है कोई भी वो आपने उधर लगा देनी है फ्लैशर के साथ, और दूसरी तार जो है उसको आपने क्या करना है, अर्थ लगा देना इधर। तो ये बैटरी वाली उतार कर हम इसके अंदर ही दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वायरिंग जो है उसको कोशिश करें कि ख़राब ना हो। तो ये देख सकते हैं इशारा इसका ऑन था। जब भी मैंने इसको लगाना शुरू किया तो ये आवाज़ करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों एक इसका और भी तरीका है। तो मैंने आपको तरीका जो पहले बताया ना वो है आप टापे के अंदर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर चाहते हैं कि हमें आवाज़ थोड़ी सारी ज़्यादा आए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना अगर आप टापे के अंदर लगाते हैं तो आवाज़ बाज़ औक़ात नहीं आती, तो आप इसको हांडी के अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो ये जो इसकी साथ पथरी है ना ये आप प्लास के साथ थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो ये इसके अंदर रिबटें लगी होती हैं, ये निकल जाती है, ठीक है। तो आप इसको हांडी के अंदर भी फिट कर सकते हैं ईजी। तो इधर फिट करने का एक और भी तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कनेक्शन आप इसके दूसरी तरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन के 2 तरीके होते हैं। एक जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी तार होती है ना इशारा फ्लैशर वाली, ये कलर होता है, ठीक है। पीछे भी मैंने इसके साथ ही लगाई थी और लगाकर दूसरी तार जो है उसको अर्थ दिया था। एक इसका ये तरीका होता है जो मैंने पीछे आपको बताया। दूसरा इसका एक और आसान भी तरीका है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये दोनों तारें जो है ना इसकी, इनको आपने ये जो हमारी इशारों की तारें हैं ना उनके साथ एक एक को लगा देना है, किसी को भी, यानी इनमें से कोई नफ़ी जमा नहीं है। एक को आपने इसके साथ लगा देना है, मैं भी आपको लाइव दिखाता हूँ ऐसे। तो एक को आपने दूसरी के साथ लगा देना। तो ये भी बहुत एक आसान तरीका है, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो जिस तरीके से आपको अच्छी लगती है आप इसको लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कि मैंने लगा दी। तो अभी हम इशारे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इशारा भी चल रहा है और साथ हमारी आवाज़ भी आ रही, और इधर भी आप चेक करें तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं कि दोनों तारें आपने एक एक इशारे के साथ लगा देनी और दूसरी दूसरे के साथ लगा देनी। तो साथ हमने पथरी जो है वो उतार दी है, ताकि क्योंकि इसके अंदर ये देख सकते हैं 2 केबलें होती हैं, इसलिए फिर वो मुश्किल बनती है। तो इसको आपने पीछे रख लेना है। बकाया इसको पानी वगैरह का कोई मसला नहीं बनता। आप अगर सर्विस वगैरह करवाते हैं तो इससे इसको कोई फॉल्ट नहीं बनता। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें इसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देगी। तो अभी हम इसकी लाइट लगाते हैं। तो आपने इसको ये जो हमारी होती है ना ये केबल मीटर वाली, उसके पीछे इसको ऐसे कर दें तो ये बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन इसकी सेटिंग हो गई है। तो अभी हम इसकी लाइट लगाते हैं। तो लाइट लगाने के लिए सबसे पहले लाइट को ऊपर से फिट करें और बाद में आप नीचे से जो है इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ गई है, कोई लाइट को प्रॉब्लम नहीं बनी। तो अभी हम इसका लगा कर चेक कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बेहतरीन ये काम कर रही है, ठीक है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मेरा भी मशवरा है कि आप इसको ज़रूर लगवाएं। तो इससे हम बहुत बड़े हादसा से बच सकते हैं, क्योंकि अक्सर इशारों की मिस्टेक की वजह से हादसा हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।